हेलो स्टूडेंट्स। सो टिल नाउ वी हैव सीन कि हमने अभी तक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म. In the angiosperm we have seen it is the advanced group of the flowering plant, and they are in which the angio means the enclosed and the sperma means seed, where the seeds are enclosed within the fruit that is in the ovary. Yes, ये यहाँ तक हमने देखा. Then we have see the certain characteristics of the angiosperms. That is, it is heteromorphic. It shows the alteration in generation. They are in which their sporophytes are more dominant as compared to the gametophytes. Yes, we have seen कि उसमें हमने देखा कि मेगास्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, and they are the some megaspores are the female part or the ovule, and the microspores are the male part. Yes, ये सब हमने पढ़ा. Yes, we have seen some androecium, gynoecium, petals और sepals, इनके बारे में भी पढ़ा. Yes, so till now we have seen some general characteristics of angiosperm. Yes, now in further the angiosperm is subdivided into two classes on the basis of the cotyledon which is present in their embryo. And अब जो उसका एम्ब्रियो जो है वो अगर आप देखेंगे तो प्लांट का एम्ब्रियो इज द सीड. यस, सो द सीड जो सीड की अगर हम बात करते हैं तो इफ इट इज हैविंग टू कॉटिलिडॉन और उसके अगर टू साइड्स है देन वी called as a dicot, or if it is a single then it is called as a monocot. For example, like अगर हम फली दाने की बात करते हैं, yes, जो फली दाना है, या फिर हम चने की बात करते हैं, या फिर हम काबुली चने की बात करते हैं, ब्राउन वाले चने की बात करते हैं, जो रेड वाला चना होता है, दे आर अगर अपन उसको तोड़ेंगे तो वी सी कि हम जब फली दाने को तोड़ते तो इट कैन ब्रेक इनटू टू. यस, ये जो है जो उसका बीज है, जो सीड है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वेरेज अगर हम वहीं पे अगर मेज का एग्जांपल लेते हैं, हम भुट्टे का एग्जांपल लेते हैं, कणिस का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसमें हम देखते हैं तो इट हैव ओनली वन सीड. उसमें उसका जो बीज है वो देखेंगे तो इट इज ओनली वन. यस, वो इट इज नॉट एबल टू डिवाइड इनटू two parts. Yes, so that is the monocot. And whereas which the plant which having the two cotyledons they have in their embryo, so they are the डाइकॉट. यस, सो अगर हम प्लांट्स में अगर बात करते हैं, सो प्लांट्स में दे हैव अगर उनके सीड्स में, उनके एम्ब्रियो में अगर दे हैव टू कॉटिलिडॉन्स देन दे कॉल्ड एज द डाइकॉट प्लांट. एंड इफ दे हैव वन कॉटिलिडॉन और देन दे कॉल्ड एज द मोनोकॉटिलिडॉन. यस, then there is a difference between in these two classes of the angiosperm. The difference is very much important. It is very much important as the direct question will ask in the एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट. यस, सो अगर आपको एंजियोस्पर्म के बारे में भी अगर लिखने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है तो यू हैव टू राइट टिल, अभी तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो लिखना है. उसके साथ आपको इनके सब डिवीजन जो दो क्लासेस में हुआ, डेट इज डाइकॉट और मोनोकॉट, इनके बारे में भी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. यस, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा गया है. या ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको सारा लिखना पड़ेगा. अगर कम मार्क्स के लिए पूछा गया है तो यू हैव टू राइट द थिंग्स इन शॉर्ट्स. यस, सो नाउ see what is the difference between this dicotyledon and this monocotyledon. Yes, so the first difference what we have noticed is that कि अगर उनके जब हम टुकड़े करते हैं तो we see कि दो cotyledon दो साइड हमें देखने मिल रहे हैं like this. अगर हम चने के दो टुकड़े करते हैं तो चना अगर हम उसको दो टुकड़े में कर रहे हैं तो एक साइड ये दिखता है, दूसरा साइड ये दिखता है. यस, और यहाँ से जो है वो ग्रो होना स्टार्ट करता है. यस, बट अगर हम उसको तोड़ते हैं तो वी सी कि यहाँ पे हमें दो कॉटिलिडॉन मिल रहे हैं. वहीं पे अगर हम मेस की बात करते हैं, भुट्टा अगर देख रहे हैं तो इट इज़ ओनली ऑफ डाइकॉट, सॉरी इट इज़ ओनली ऑफ मोनोकॉट. यहाँ पे उसमें हम उसके दो टुकड़े नहीं कर सकते. यस, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ द फर्स्ट डिवीजन जो उसके नेम में ही इंडिकेट करता है, दैट इज़ द डाइकॉट मीन्स टू और मोनोकॉट मीन्स सिंगल. यस,
देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डायकॉट एंड मोनोकॉट। अब आपको एग्जांपल सबसे पहले याद रखना है कि जो डायकॉट है दे आर द थोड़े मॉडिफाइड प्लांट्स, या दे हैव द कैपेसिटी कि वो ज़्यादा दिनों तक रह सकते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं सनफ्लावर, जो हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, सनफ्लावर इज द एग्जाम्पल ऑफ डायकॉट, एंड वेर इज द मेज इज द एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द बुक इज द मोनोकॉट। यस, अब मेज की बात करते हैं हम। भुट्टा, इट इज अ सीजनल प्लांट। यस, ये कैसा है, सीजनल प्लांट है। वहीं अगर हम सनफ्लावर की बात करेंगे तो इट हैज़ मोर, उसका जो लाइफ है वो मोर रहेगा एज कम्पेयर टू द मेज। यस, सो अब किसी की अगर लाइफ साइकिल ज़्यादा है तो डिपेंडिंग अपॉन उसके जो स्ट्रक्चर्स है, उसका जो पूरा एनाटॉमी है वो चेंज हो जाएगा। यस, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर हम देखेंगे कि जब हम रूट्स की बात करते हैं, सो दे हैव टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम इज लाइक दिस। यस, एक जो रूट है वो डीप में जाएगा एंड उसके बाद क्या हो रहा है, देयर इज अ, उसमें से ब्रांचेस निकल रहे हैं। यस, सो दिस टाइप ऑफ आपको जो रूट सिस्टम दिखाई देगा, इट इज सीन इन द डायकॉट बिकॉज दे आर ऑफ लॉन्ग, दे हैव टू लिव फॉर लॉन्ग टाइम। यस, ये ऐसे रूट्स रहेंगे तो दे हैव द कैपेसिटी कि बहुत ज़्यादा जब हवा चले तो वो उस हवा में गिरे ना। यस, क्योंकि वो होल्डिंग कैपेसिटी वो रूट में रहनी चाहिए, और वो होल्डिंग कैपेसिटी और इसलिए भी रहनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक उन्हें ज़िंदा रहना है, तो इट शुड कि वो डीप तक जाए सॉइल में टू एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। यस, लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे मोनोकॉट की बात करते हैं जिसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल मेज का एग्जाम्पल हमने देखा। अब जो मेज देखते हैं, इट इज़, अगर आप हमारे स्कूल के सामने भी जो कई बार आप देखते हैं तो इट इज सेम कि उसके जो रूट्स है, रूट्स किस तरह से होते हैं, इट इज की एडवेंटिशियस रूट, मतलब वो रूट्स जो है आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा। यस, कि हम इजीली जाके उसको निकाल सकते हैं। यस, सो इट इज़ कि वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि रूट्स डिपेंडिंग अपॉन कि प्लांट कितना देर उसको ग्रो करना है। इट इज़ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मेज जो है इट इज़ ओनली फॉर 3 to 4 months, और इतना ही देर दिन उनको ग्रो होना रहता है। यस, तो क्या ज़रूरत है उसे कि वो डीप में अंदर जाए सॉइल के। यस, सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ this adventitious type of root system. Yes, and this type of root system जिसके वो ज़्यादा फैले और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को कलेक्ट करें। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखते हो भुट्टे के जब वहाँ पे भी ऊपर भी आपको वहाँ पे रूट्स दिखाई देते हैं। यस, जब वो स्टेम के बाद भी यहाँ पे आपको रूट्स दिखाई देते हैं, दैट इज़ द प्रॉप रूट। यस, फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्लांट। जब ये रूट्स उतना ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं मिलता है प्लांट को, देन दे आर ऑल्सो सिक्रेट सम, ये यहाँ से आपको स्टेम से रूट्स दिखाई निकलते हुए दिखाई देंगे, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस रूट्स इज कॉल्ड एज द प्रॉप रूट। यस, PROP, prop root. Yes, so this is the second difference between this dicot and monocot, that the dicot have the root system, tap root system, whereas the monocot has the adventitious root system. Yes, now the stem की अगर बात करते हैं तो stems are branch. Yes, where is in the monocot it is rarely branched. कहीं सीधे सीधे हमें ग्रो होते दिखेंगे, हमें उसमें ब्रांचिंग बहुत कम दिखाई देगी एज कम्पेयर टू दी डायकॉट। डायकॉट में आपको ब्रांचिंग दिखाई दे सकती है। लीव्स आर रेटिकुलेटेड वीनेशन। वीनेशन इज की जो आप लीफ देखते हो, लीफ में कभी आप पीपल के पेड़ को देखो, पीपल के पत्ते को अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि आपको वहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ। यस, अलग अलग अलग, अगर हम पीपल के पत्ते को पानी में बहुत दिनों तक रखें तो आपको ये नेट की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही दिखाई देगा। यस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोई भी अगर आप घर में भी आप ये चीज़ को नोटिस करो, आपके गार्डन में जाओ, आपको आप देखोगे लीव्स में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर एक जाल की तरह, एक नेट की तरह दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड एज द रेटिकुलेटेड वीनेशन। वीनेशन मीन्स जो वहाँ पे आप जो लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज द वीनेशन।
यस। सो यहाँ पे आपको कैसा लीव्स में कैसा दिखेगा वीनेशन, दैट इज ऑफ द रेटिकुलेटेड नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। वेर इज इन दिस मोनोकॉट यू सी कि आपको पैरेलल वीनेशन दिखाई देगा। आप अगर आपने जिस तरह से अगर बनाना के पत्ते देखे होंगे तो बनाना के पत्ते में आपको इस तरह से ये पैरेलल वीनेशन दिखाई देता है। यस, वो जब फटते हैं तो भी इसी तरह से फटते हैं। यस, तो यहाँ पे उन दोनों जो लाइन के बीच में देर इज ए पैरेलल, एक उनमें गैप दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पे भी अगर आप मोनोकॉट या जो मेज है उसका भी अगर प्लांट को देखोगे तो उसमें भी आपको इस तरह से जो लीफ है, लीफ में इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा लीव्स में। यस, दैट इज द पैरेलल। दोनों लाइंस के बीच में देर इज अ पैरेलल, एक सेम डिस्टेंस आपको दिखाई देगा। So here in the dicot they have the reticulated venation, whereas in the leaves they have the parallel venation. Yes. Now see in the flowers. Flowers are showing टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री। मीन्स जो फ्लावर्स रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे, दे आर पेंटामेरस और टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री। मीन्स उसमें या तो 4 और 5 उसमें लीव्स रह सकते हैं, पेटल्स रह सकते हैं। यस, सो यहाँ जो आपको फ्लावर दिख रहा है उसमें 5 पेटल्स है। सो इट मे बी कि जो डाइकॉट है, डाइकॉट में ज़्यादा पेटल्स रहेंगे एज कम्पेयर टू द मोनोकॉट। मोनोकॉट फ्लावर्स आर जनरली ट्राइमरस। ट्राइमरस मीन्स उसमें आपको 3 ही पेटल्स मिलेंगे, 3 ही सेपल्स मिलेंगे। यस, सो यहाँ पे आपको कम जो है या तो कम उसमें पेटल्स मिलेंगे और या तो वो ट्राइमरस होंगे। यस, वेर इज इन द मोनोकॉट इट इज टेट्रा और पेंटामरस इन द सिमेट्री। नाउ वस्कुलर बंडल, एज वी नो कि जो वस्कुलर बंडल इट इज कंपोज ऑफ, ये किससे बना होता है, इट इज वस्कुलर बंडल हम किसको बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। यस, सो द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द water which the phloem is responsible for the conduction of food. Yes, so अब जो वस्कुलर बंडल है दोनों के जो है वो डिफरेंट रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं डाइकॉट प्लांट्स की, सो डाइकॉट प्लांट दे हैव मोर लाइफ। यस, अगर मोर लाइफ है, जैसे हमने बात की थी, जिनमें अगर ज़्यादा लाइफ है तो उनको ज़्यादा ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा प्लांट जितने ज़्यादा साल जिएगा उतना ज़्यादा उसका जो गिर्थ है वो बड़ा होते जाएगा, उसकी चौड़ाई कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड दिस इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी ग्रोथ। यस, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, एंड दैट सेकेंडरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द कैम्बियम। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैम्बियम। यस, अब ये जो है this is the vascular system or the vascular bundle which of the dicot plant. Yes, vascular bundle of the dicot plant in which यहाँ पे क्या लिखा है, vascular bundles are conjoint, collateral and open type. यस, अगर हम जब हम इसमें आगे और डिटेल में जाएंगे, आप 11th क्लास में ही आपका जब ये चैप्टर्स है, चैप्टर में हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग सिस्टम। उसमें जब एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे आप कि वस्कुलर बंडल के बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वी आर seeing these topics in detail at that time. Yes, so the vascular bundle are conjoint. Conjoint मतलब दो चीज का मिला होना, मतलब यहाँ पे क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर जॉइंट, एक साथ है। यस, अब दे आर कोलैटरल। अगर जब हम कोई प्लांट जो स्टैम्प होता है, स्टैम्प का अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं, अगर दिस इज द स्टैम्प, हम इसको काट के इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं, उसको काट के जब ऊपर से हम उसको नोटिस कर रहे हैं तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि आपको जो वस्कुलर सिस्टम है वो इस तरह से दिखाई देगा वहाँ पे। यस, जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ फ्लोएम दिख रहा है, दिस इज द फ्लोएम पार्ट एंड दिस इज द अंदर का पार्ट जाइलम। यस, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। मतलब जब हमने स्टेम को काटा तो हमको ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दिया। यस, तो उसमें से मैंने एक पार्ट यहाँ पे बनाया है। सो इट इज कि वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, मतलब एक साथ है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक साथ है। कोलैटरल, कोलैटरल मतलब एक लाइन में है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, द इनर पार्ट इज द जाइलम। Yes, this is the inner part is the xylem and outer part is the phloem. Yes, so जो inner part है it is in the collateral, मतलब एक दूसरे के साथ एक ही रेडियस में है, whereas the phloem also in the same radius. Yes,
मतलब सारे फ्लोएम एक रेडियस में है, सारे जाइलम एक रेडियस में है, दैट इज द कोलैटरल। एंड द थर्ड टाइप इज कि दिस इज द ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब इट इज रेडी टू एक्सटेंड, मतलब इन दोनों के बीच में आपको ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ द ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम। मतलब क्या हो रहा है, हियर द कैम्बियम इज प्रेजेंट, यस, कैम्बियम इज प्रेजेंट, जो उसको एक स्पेस देगा। जैसे जैसे आप देखोगे ये जो दिस स्ट्रक्चर, यस, इन द बुक, यह आपकी बुक में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। दिस इज द जाइलम एंड आउटर पार्ट इज द फ्लोएम पार्ट, यस। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको जो रिंग दिखाई दे रही है, दैट इज द कैम्बियम, एंड दिस कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब उसकी गिर्थ का बढ़ना, उसकी विड्थ का बढ़ना, यस, चौड़ाई बढ़ना, यस। तो जैसे जैसे ये कैम्बियम एक एक साल में एक एक रिंग ये बनती जाती है, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है एक एक साल में उसकी एक एक रिंग तैयार होती जाती है। इन दैट केस क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम के जो बीच की स्पेस है वो बड़ी होती जाएगी, यस। सो हियर द this type of vascular system is called as the open type of vascular system, whereas which is present in the dicot। वहीं अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं, वहीं अगर हम मोनोकॉट की बात करेंगे तो दिस टाइप ऑफ दिस सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट सीन, ओके। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ वेयर द कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज द क्लोज टाइप, उसके कारण उसको क्या बोला गया है, क्लोज टाइप बोला गया है, यस। सो मेन डिफरेंस और लास्ट डिफरेंस जो है यहाँ पे, दैट इज द मोनोकॉट, दे हैव इन द डाइकॉट दे हैव वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, मतलब दोनों जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ है, कोलैटरल एंड ओपन टाइप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम। यहाँ पे मैंने उसको स्पेशल इसमें मेंशन नहीं किया है, बट आप उसको मेंशन करेंगे कि हियर द सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट विच इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम रिंग, कौन सी रिंग, दैट इज द कैम्बियम रिंग। एंड यहाँ पे मोनोकॉट में आपको कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर सिस्टम देखने मिलता है। हियर द कैम्बियम रिंग इज एब्सेंट, यस। सो यहाँ पे कैम्बियम रिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वो एब्सेंट है, यस। दिस इज वन ऑफ द difference between this dicot and monocot. Then here the examples of this dicot is the sunflower and China rose, and here the example is maize and jowar. So this is the main difference between this dicot and the monocot embryo. Yes, so on the basis of this, the angiosperms can be divided into dicots and monocot. Later on, we are going to see the plant life cycle, which have in short we have discussed earlier. उसके बारे में हम पढ़ेंगे, and in the life cycle there are certain phases हैं, उनके बारे में certain जो उसके अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज गमीटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, इनके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे, यस। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।